नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये ब्लॉग मेरा दोपहर से शुरू हो रहा है। 11:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है नन्या की, और उसको आते आते 11:45 हो जाता है। तो मैंने बोला चलो पहले खाना खा लो, वो क्योंकि नहा के चली जाती है, खाती कुछ नहीं है, और लंच में भी जो देती हूँ ना वो भी वापस लेके चले आती है। पता नहीं क्यों नहीं खा रही है ये खाना, बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही है खाने के ऊपर। जो उसके पसंद का है वही उसको देती हूँ, तो बोलती है चबाने का मन नहीं करता है। 5 मिनट का हमको लीव में मतलब लंच टाइम मिलता है, तो 5 मिनट क्या चबाने में लगाएंगे। चबाने का चीज़ देती भी नहीं हूँ, इसीलिए कि बिस्किट देती हूँ, केक दे देती हूँ, जो कि नहीं देना चाहिए। रोटी पराठा पूड़ी कुछ भी नहीं ले जा रही है। बोलती है उतना समय का ब्रेक ही नहीं मिलता है जो मैं ठीक से लंच कर पाऊँ, इसलिए मुझे खाने का मन नहीं करता है। तो इसलिए उसके आने के साथ मैंने बोला चलो पहले खाना खा लो हाथ पैर धो करके, क्योंकि नहा के ही जाती है वो। तो उसके लिए उसके पापा के लिए मैं खाना निकाल रही थी। और सामने जो एक गेट है ना, पीछे जाने वाला रास्ता, यहाँ से ना पड़ोसी जो है ना मेरे अंकल, उनका मतलब पीछे का रास्ता दिखता है, पीछे का स्पेस दिखता है वहाँ पे जो पेड़ पौधा लगाए हुए ना। तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, उन्होंने ना कूड़े में आग लगा दी है। तो वही मैं उनसे बोल रही थी कि देखिएगा अंकल, कहीं अभी इतनी हवा चल रही है, अभी क्यों आग लगा दिया। तो हंसी आ रही थी मुझे, वो भी हंस रहे थे। मेरे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, सोचा चलो आग ही लगा देते हैं। तो वो आग लगाने कूड़े में चले आए थे। और एक सर दर्द तो कम हुआ। उसके स्कूल का जो टी शर्ट ना, पैसे के लिए बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये देखिए इस तरह का मेरे पास टी शर्ट था। हाँ, बस वाइट पाइपिंग जो डाली हुई है हर जगह, जैसे कॉलर में, बटन के पास और साइड में, ये नहीं था। बस ये टी शर्ट 500 रुपये का लिया है, और कुछ भी इसमें चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, और पहले का नहीं चलेगा। तो सेक्शन वाइज मतलब ये लोग को ना हाउस वाइज ड्रेस मिलता है, जैसे जिस कलर के जिसमें सेक्शन में जाते हैं उसका अलग अलग कलर का टी शर्ट होता है। तो ये सेक्शन बी में है तो उसका ब्लू है, कोई डी में है तो उसका ग्रीन है, येलो है, रेड है, तो उसको ब्लू मिला है। तो इसके पापा इसको 600 रुपीज़ दे दिए थे, और बोले जा कर के ऑफ़िस से खुद से ले लेना। तो ये खुद से ऑफ़िस में जा कर के ना डायरी और ये ले लिए, और सॉक्स अभी दिया नहीं है, सॉक्स भी स्कूल की तरफ से आएगा। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं पैसे के लिए। सॉक्स में जानते हैं ब्लू कलर का सॉक्स है तो वाइट कलर का पाइपिंग डाल दिया है, और ग्रीन जैसे कि जिस हाउस में है ये उस कलर का उसमें पट्टी डाल दिया। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। तो बोली मम्मी 500 का टी शर्ट आया था, 100 रुपीज़ वापस आया है। तो उसके पापा बोलते मैंने उसको दिया तो तुम ली क्यों पैसा। मैंने तो पैसे थोड़े उसको पैसे भी क्या ज़रूरत है, उसको जो चाहिए तो ला ही देते हैं ना। बिस्किट चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है तो लाके तो हम ही देते हो, पैसा रख के क्या करेगी। तो वही गुस्साने लगे थे वो। मैंने उसको दिया तो उसको दो रखे रहेगी ना, पैसा रखे रहेगी। तो फिर यहाँ शाम का समय हो गया था, चाय वगैरह पी लिया था मैंने, और मम्मी यहाँ ना पराठा बना रही थी शाम का नाश्ता के लिए। अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी शाम का जितना भी काम होता है ना पूजा रूम का, बर्तन वगैरह धोना पोंछना झाड़ू कर रही थी। तो झाड़ू हर जगह मैंने लगा लिया था, और पूजा रूम भी पोंछ लिया था, और बर्तन थे वो भी धो करके उल्टा करके रख दे रही हूँ, क्योंकि शाम को फिर मम्मी भोग लगाएंगी और संध्या देगी, इसलिए। तो मैंने इतना कर दिया, वो आएंगी वो सांझ वांझ देंगी, मैं भी देती वो भी देती है। तो मुझे भी काम था तो मैंने सब कर दिया है। और भगवान का बर्तन धोने के बाद फिर तो यहाँ मैं फिर आ गई थी, पूजा का बर्तन मल लिया था, पूजा का सारा काम कर लिया था। उसके बाद जूठा छुआ मैंने, और यहाँ पे मुझे हंसी आ रही थी। वो मम्मी ना अपना काम निपटा रही है, उनका काम ड्यूटी बनाना ना, तो सबके लिए पराठा नाश्ता के लिए बोली बना देते हैं। और वो आम का जो खट्टी मिट्ठी होता है उसको लौंजी बोलते हैं, वो भी बना करके रख दिया। उसके साथ पराठा अच्छा लगता है, तो वही खा लेगी अनन्या शाम में नाश्ता में, क्योंकि पढ़ने से पहले नाश्ता देते हैं ना, हर कोई देता है ऐसा नहीं है। तो आजकल वो खाने पे ध्यान नहीं दे रही है, तो मम्मी बोलती है रुको मैं बना करके ऐसा चीज़ देती हूँ ना कि वो खुद ही खाएगी। तो मम्मी उसको चेंज करके दे रही है।
देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं उतना, अभी मम्मी करती है तो मैं भी उतना नहीं करती हूँ उसका। लेकिन हाँ, मम्मी को बहुत मतलब खलता है अगर वो खाती पीती नहीं, क्योंकि बचपन से मम्मी ने ही उसको रखा है। मेरा ऑपरेशन ऐसा हुआ था जिसको से मेरे से उसको दूर दूर रखना पड़ता था, तो सब कुछ मम्मी उसका की है, तो सबसे अधिक मम्मी को ज़्यादा खलता है। वो नहीं खाती है तो मम्मी का कोई रोने लगती है, बच्चा मेरा खा नहीं रहा है। उस दिन मुझे किचन से हटा के उसका सब फेवरेट डिश बना करके रखेगी। उसको ना टमाटर का खट्टी मीठी बहुत पसंद है, वो बना के रखेगी। उसको ना कोई सब्ज़ी नहीं बनाओ, आलू का मतलब भुजिया छान करके बनाओ, जैसे फ्रेंच फ्राई होता है उस तरह से, वो पसंद है। आलू की सब्ज़ी बना दो धनिया पत्ता वगैरह दे के, वो पसंद है। मैं अगर नहीं बनाती हूँ ना तो फिर मम्मी बोलती है रुको मैं बना के दूँगी, आज उसका सब मनपसंद बनेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इधर का करती हूँ, तुम जाओ उसका फेवरेट डिश सब बनाओ। तो उसका फेवरेट डिश बनाने लगती है। तो 2 दिन से स्कूल जा रही है ना, आज भी जो गई है बिस्किट खा के गई है। कुछ ले जाना नहीं चाहती है, सुबह सुबह बोलती हूँ खा लो, बोलती वॉमिटिंग हो जाएगा मुझे, सुबह सुबह मुझसे नहीं खाया जाता है। क्योंकि 5:30 उसको घर से निकल जाना है, 6:10 में उसका स्कूल का गेट लग जाता है, उसके बाद तो एंट्री ना ही मुश्किल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ना वो कुछ खाना भी नहीं चाहती, बोलती है अगर खाऊंगी ना तो उल्टी हो जाएगा। तो हम लोग भी सोचते हैं चलो ठीक है, तबीयत ख़राब हो जाएगा। कभी कभी बोलती हूँ कुछ तो खा लो, फिर भी नहीं खाना चाहती है। तो वही दिमाग ख़राब मम्मी का हो जाता है, अगर कुछ सबका होता है, मेरा भी हो जाता है कि खा करके नहीं गई है तो फटाफट पहले खाना ही बना देते कि आ करके खाना दे, जैसे आएगी ना 10-15 मिनट रेस्ट करके फिर खाना दे देंगे। लेकिन बदमाश इतना ना, क्या बोलती है अभी भूख नहीं लगा है, खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। वही मम्मी बोलती है इसको क्या हो गया, कुछ दिन से सही से खाना नहीं खा रही है। तो खैर वो तो बात की बात है, फिर भी कोशिश रहती है कि सब कोई खाना वाना खाए प्रॉपर, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत हम ही लोग को हो जाएगा। और इधर इतनी तेज़ हवा चल रही है, मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना कि क्या ही बोलूँ। तो बातों बातों में देखो मेरा सारा बर्तन भी धुल गया है। और इधर भाई ने देखो कलर किया था, बाथरूम तो ये है नहीं, ऐसे इंटरवल लगा दिया यहाँ पे, हमेशा ही रहता है, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं है भैया, कब काट दे कब नहीं आता है, तार टूट जाता है। तो यहाँ तो ट्यूबवेल लगाना ना बहुत ज़रूरी है, और टंकी का पानी गर्म भी हो जाता है, तो नहाने में तो बनता नहीं है। इसीलिए हैंडपम्प तो हर घर में मिलेगा, बहुत ही ऐसे रेयर घर रहता है हमारे मोहल्ले में, क्या ये नहीं है, टंकी का ही पानी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट टैप का। लेकिन लाइन की समस्या है ना, लाइन नहीं रहती है तो फिर दिक्कत हो जाता है। और इसका पानी ऐसा है ना कि फ्रिज का पानी भी फैला है, और फ्रिज का पानी इधर से भी कहते हैं नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे फिर मैंने जितना गंद मचाया, गंद तो नहीं मचाया था, जो भी जूठा उठा था सब देखा मैंने बाहर फेंका। एक छोटा सा बकेट रखा, उसी में सब कुछ फेंकते, चावल अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो। यहाँ पे नहीं फेंकते, स्मेल आने लगेगा फिर, इसीलिए। और इसलिए आधा कचरा इधर पेंटिंग डेंटिंग हुआ है, ये मेरे भाई की मेहरबानी है। तो खैर कोई नहीं, फिर से छोटा सा ब्लॉग बनाया है। जो कोई चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सारा काम तो मेरा शाम का निपट गया है, अब सब्ज़ी भी बनानी थी। तो आज ना मैंने सब्ज़ी सवेरे ही बना लिया था, ऐसे तो मैं 8:30 बजे के बाद ही जाती हूँ किचन। तो यही गेट लगाने में बोल रही थी उसको, शाम होते इधर से ना बहुत मच्छर आता है, क्योंकि अंकल की तरफ बहुत पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सिर्फ जंगल ही जंगल है, इतना मच्छर घर में भर जाता है ना कि क्या ही बोलूँ। तो सारा काम निपट गया था। उसके बाद ये चिप्स जो मम्मी ने बनाया था ना, इसको मैंने ढक करके सूखने दिया था अपने स्टॉल से, क्योंकि मक्खी वगैरह बैठती है तो मुझे घिनना सा लगता है, क्योंकि मक्खी हर गंदे चीज़ पे बैठती है। तो इसीलिए मम्मी को मैंने कहा इसको मैं ढक देती हूँ, सूखे चाहे सूखे, लेकिन जो भी सुखाना है ना ढक के सुखाओ। तो वही मम्मी बोली ठीक है कोई नहीं ढक दो, तो वही मैं ढक करके इसको सुखा रही थी, और बस थोड़ा बहुत सूखना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।